हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजीव टेक्निकल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स का सेकंड चैप्टर एरर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर विमीय विश्लेषण पर वीडियो बना के मैं डाल चुका हूं। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एरर को सीखेंगे। तो एरर जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर आपेक्षिक त्रुटि और परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। तीनों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और ये चैप्टर जो एरर चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट जहाँ तक है इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर को गंभीरता से समझें। बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है ये। तो यहाँ पर अगर हम किस लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो रीडिंग्स हम निकालते हैं उन रीडिंग्स को हमने नोट कर लिया। A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये एन रीडिंग्स हमने निकाली हैं। तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो हमें वैल्यू लेके आनी है, वो क्या होता है कि त्रुटि होने की वजह से कुछ उसका जो वैल्यू है वो सही नहीं आती है, उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं। उन्हीं त्रुटियों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन हम कोई एक ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं जो उस ट्रू वैल्यू के कुछ नज़दीक होती है। तो ऐसी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो रीडिंग्स होती हैं उनकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी उसका माध्य निकाल लेते हैं हम। तो माध्य निकालने का तरीका होता है, जो माध्य हम निकालते हैं वो समांतर माध्य ही निकालेंगे। तो जो माध्य निकालने का तरीका है वो है सभी रीडिंग्स को ऐड कर लिया जाता है, उसको जोड़ने के बाद उतनी ही संख्या का भाग दे दिया जाता है, तो जो है उनका माध्य निकल के आ जाता है। तो A1, A2, A3 प्लस डॉट 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 AN, ये एन रीडिंग्स थी। तो एन रीडिंग्स को हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इनकी संख्या एन है तो एन का डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से जो रीडिंग्स हैं उनका माध्य मान निकल के आ जाएगा और ये माध्य मान जो है जो उस ट्रू वैल्यू है यानी जो वास्तविक मान है उसके बहुत ही नज़दीक होगा। अब ये माध्य मान निकालने के बाद हम जो भी रीडिंग्स दी गई हैं उनमें निरपेक्ष त्रुटियाँ निकालते हैं। तो हम जो A1 रीडिंग थी इसमें निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए इस A1 से पहले डेल्टा लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये निरपेक्ष त्रुटि है। अगर केवल A1 लिखेंगे तो वो रीडिंग मानी जाएगी और इससे पहले डेल्टा लगा दिया तो उसके मान में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। और इसके निकालने का तरीका है कि जो A1 है उसमें से इसकी मीन वैल्यू को घटा देते हैं। जो ये मीन वैल्यू निकाली है उस मीन वैल्यू को A1 में से घटाएंगे तो ये A1 के मान में निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। इसके बाद हम A2 के मान में भी निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। तो A2 में से A मीन को घटा देंगे, यानी जिस भी रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है उसमें से उसकी मीन वैल्यू को घटा दिया जाता है। A3 में निकालेंगे तो A3 माइनस A मीन हो जाएगा। और इसी तरीके से हम एन भी जो निरपेक्ष त्रुटि थी AN, डेल्टा AN ये निकालेंगे तो AN माइनस A मीन हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली। इसके बाद हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, यानी जो निरपेक्ष त्रुटि निकाली है उनका माध्य मान। तो निरपेक्ष त्रुटि हमने ये निकाली है, अब इनका माध्य मान निकालेंगे हम। तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा A मीन। अब डेल्टा A मीन लिखने से डेल्टा लिखा है इसका मतलब है निरपेक्ष त्रुटि है और मीन लिखा है इसका मतलब माध्य है, यानी निरपेक्ष त्रुटियों का ही माध्य है ये। और अगर केवल A मीन लिखेंगे हम तो इसका मतलब है ये जो रीडिंग्स हैं उनका माध्य है, ये निरपेक्ष त्रुटि का नहीं है। यहाँ डेल्टा लगा हुआ है इसका मतलब निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। अब इसका माध्य निकालते समय हम क्या करते हैं, जो रीडिंग्स लिखते हैं जैसे डेल्टा A1 उसको मोड में लिखेंगे, यानी माइनस चिन्ह हटा के रखते हैं, प्लस में ही रखेंगे। अगर हम मोड में नहीं रखेंगे तो सभी को ऐड करने पर एक माइनस एक प्लस ऐसा होने पर जीरो हो जाएगा वो पूरा। इस वजह से मोड में रखेंगे हम। प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, सभी को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इनकी संख्या n है तो n का हमने डिवाइड कर दिया। इस तरीके से ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद हम आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, जिसे हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, रिलेटिव एरर। ये आपेक्षिक त्रुटि होती है यानी भिन्नात्मक त्रुटि।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है भिन्नात्मक, ये केवल एक भिन्न के बराबर होती है, जिसमें उसका अंश जो होता है वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है डेल्टा ए मीन, और हर जो होता है वो जितनी रीडिंग्स थी उनका माध्यमान होता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और रीडिंग्स के माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसके बाद हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर जो होती है वो हम रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त करते हैं। रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज एरर प्राप्त हो जाएगी। रिलेटिव एरर हम निकाल चुके हैं, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। इस तरीके से परसेंटेज एरर आ जाएगी। लैब में परसेंटेज एरर एक दूसरे तरीके से भी निकाली जाती है, तो वो फॉर्मूला भी हम लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू में से प्रैक्टिकली वैल्यू घटा दी जाती है अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। इंटू 100, पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से हम प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकाल रहे हैं सरल लोलक की सहायता से, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वो उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, और हमने लैब में उसको कैलकुलेट करके 9.6 निकाला। तो जो 9.6 है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो इस तरीके से 9.8 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई और 9.6 प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई। तो ये फार्मूला लगा करके हम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। अब इसको हम कोई एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लैब में जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसमें मैंने 3 रीडिंग्स निकाली। कम से कम 3 रीडिंग्स तो रखना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं, कई ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लेते हैं सिर्फ। 1.25 पहली रीडिंग हो गई, 1.30 सेकेंड, 1.45 ये थर्ड रीडिंग हो गई। अब ये रीडिंग निकाली है हमने, तो इनमें कुछ त्रुटियां हैं जिसकी वजह से ये जो वैल्यू हैं वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं है। तो हम इनका जो है एवरेज वैल्यू निकालेंगे, यानी माध्यमान निकालेंगे। ए मीन, तीनों को ऐड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, इस तरीके से निकालते हैं हम। 1.25 प्लस 1.30 प्लस 1.45, तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से हमें माध्यमान पता चल जाएगा कितना है। 505 रहेगा, 5 और 5 10 हो गया, 1 कैरी, 4 1 5 5 3 8 2 10, फिर से 1 कैरी, 1 2 3 और 1 4 4/3 हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 हो जाएगा। ये 4 में 3 का डिवाइड करो, 1.33 आएगा। यहाँ से औसत मान निकाल लिया हमने, माध्यमान। इसके बाद हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। प्रत्येक रीडिंग में 3 रीडिंग दी गई हैं। ये पहली रीडिंग है, इसको हमने A1 लिख लिया, ये दूसरी A2 और ये A3। पहले हम A1 के मान में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा A1। तो A1 के मान में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो A1 में से ए मीन को हटाएंगे। A1 जो है वो है 1.25 माइनस ए मीन जो निकाली है 1.33। अब यहाँ से लेस करेंगे, तो लेस करने का जो तरीका है, अब यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें से ये नहीं घटेगा, लेकिन हमें घटाना है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। उल्टा उल्टा घटाने से क्या होगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, और 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, 0.08 माइनस का हो गया। ये A1 के मान में निरपेक्ष त्रुटि हो गई। इसी तरीके से हम A2 के मान में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, डेल्टा A2। तो A2 में से ए मीन को घटाएंगे, और A2 जो है 1.30 माइनस ए मीन 1.33। वही तरीका, ये बड़ा ये छोटा, माइनस का हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3। अब इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, उल्टा घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस का 0.03। ये A2 के मान में निरपेक्ष त्रुटि आ गई।
इसके बाद हम A3 के मान में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे डेल्टा A3, तो ये हो जाएगा 1.45, A3 1.45 है माइनस ए मीन 1.33। अब यहाँ पर उल्टा नहीं घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, सीधा घट जाएगा, तो ये प्लस का आएगा। 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 3 गया 1, 1 में से बन गया 0, प्लस का है ये। इस तरीके से हमने A1, A2 और A3 के मान में निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाल ली। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम लिखते हैं डेल्टा ए मीन, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते समय हम जो निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली हैं उनके माइनस चिन्ह को नहीं लिखते हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह अगर हम लगाएंगे तो सभी पूरा जो हम ऐड करने पे 0 आ जाएगा, तो हम माइनस चिन्ह को निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मोड में रखा जाएगा मान। तो पहली जो रीडिंग्स थी वो थी 0.08 और सेकंड जो थी वो 0.03 प्लस थर्ड 0.12/3। तो इन रीडिंग है, इनका डिवाइड करेंगे हम, तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। ऐड करेंगे 3 2 5 और 8 13, 1 कैरी 2.0/3, 0.23/3 डिवाइड करेंगे। 0.2 में डिवाइड नहीं जाएगा, 23 हो गया, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 से 1 जा 21, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा 6, लेकिन हमें 3 डिजिट तक इसको लिखेंगे। तो ये 6 हटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, 0.77। यहाँ पर राउंड वैल्यू निकालेंगे, ये 6 हटेगा तो ये 6 जो है वो 7 हो जाएगा। अगर ये 6 5 से कम होता तो ये 6 ही रहता, और 5 से बड़ा होने पर जब इसको हटाते हैं तो ये 1 अंक बढ़ जाता है, तो ये 7 हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हमने डेल्टा ए मीन निकाल लिया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद हम आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो होती है, जैसा कि डेरिवेशन में बताया था, वो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये आपेक्षिक त्रुटि होती है। तो डेल्टा ए मीन की जो वैल्यू निकाली 0.077/ए मीन, ये 1.33 निकाला था। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका जो है, हम देखते हैं जो हर है उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हमें ये पॉइंट हटाना है। हर में पॉइंट नहीं रहना चाहिए, तो पॉइंट हटाने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितने का मल्टीप्लाई हर में करेंगे उतने का ही अंश में करेंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर ये हट जाएगा, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.7 के बाद आ जाएगा 7.7/133। इस तरीके से ये आपेक्षिक त्रुटि हो गई। अब इसको हम पॉइंट में निकाल लेंगे भाग दे करके। तो 133 का हम डिवाइड करेंगे 7.7 में, तो 7 में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दिया। 7 में फिर से नहीं जाएगा तो फिर पॉइंट लगाएंगे, वो सॉरी 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 770। ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 1 5 1 जा 1 6। यहाँ से लेस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.05, लगभग इतना निकल के आ जाएगा। ये आपेक्षिक त्रुटि हो गई। आपेक्षिक त्रुटि निकालने के बाद हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, परसेंटेज एरर, वो होती है रिलेटिव एरर इंटू 100, और रिलेटिव एरर जो निकाली है वो है 0.05 इंटू 100। मल्टीप्लाई करने पर ये 5% हो गई। यानी जो हमने रीडिंग्स निकाली थी एक्सपेरिमेंट करते समय, तो उनमें 5% की त्रुटि आ रही है। अब इसको लिखने का तरीका जो है वो छोटे कोष्टक में हम लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू लिखते हैं, तो ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने जो ए मीन निकाला था वो लगभग ट्रू वैल्यू के नज़दीक होता है। तो यहाँ पर ए मीन लिखेंगे हम 1.33 प्लस माइनस, और यहाँ पर 5% की ये त्रुटि आ रही है। इस तरीके से लिखने का तरीका है ये यहाँ पर ट्रू वैल्यू है, ये प्रतिशत त्रुटि है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे जो वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।